कि एकदम जादू की छड़ी है ये। हम्म। तो जादू ही ना हो गया सर, 500 का 5,82,000 रुपया। हम्म। यदि रियली में ऐसा होता है तो जादू हम्म। है ना। तो इस बात को समझने के लिए आधा घंटा एकदम प्रेम से समझिए, और सारी बात में मुझे लगता है कि आपको भी समझ में आएगा। हम्म। तो इसमें क्या है कि इतना पैसा 500 का 5,00,000 जो है 82,000 कैसे हो जाता है ना। कहाँ से आता है पैसा और क्यों आता है, ठीक है। और एक कौन सा कंपनी है, कब से चल रहा है, कब तक चलेगा, ये सब बातें दिमाग में आता है हाँ ना। सबसे पहले तो बात दिमाग में आता है कि 500 दिए और हाँ कहीं 500 रुपया ही लेके भाग गया तो मेरा तो 500 का नुकसान हो गया। सबसे पहली बात, हाँ 5,82,000 तो बाद में आएंगे, हाँ है ना। तो ये सब बातें दिमाग में आता है इस तरह का अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद, हाँ है ना। तो ये सब बातें को मैं क्लियर करूंगा अभी आपको, हाँ सर, हाँ सर। है ना। तो इसका नाम है, इस कंपनी का नाम है जीबी फुटबॉल, हाँ हाँ ठीक है। हाँ। ये जो है 2005 में स्टार्ट हुआ है कंपनी, हम्म। ठीक है। और ये यूएसए से शुरू हुआ, हम्म। ठीक है। इसके सीएमडी जो है मिस्टर रिचर्ड्स हैं, हम्म। और उनके असिस्टेंट जो है मिस्टर थॉमस हम्म। है ना। इन लोगों ने 2005 में इसको स्टार्ट किया, हाँ है ना। और 2022 में जो है, जुलाई 2022 में कंपनी जो हाँ। है ना, इंडिया और जापान का दो दो देशों में, है ना, मतलब स्टार्ट हुआ, हम्म। है ना। लॉन्च किया इसको इंडिया और जापान, मतलब एशिया का दो कंट्री में लॉन्च किया जुलाई 2022, हाँ हाँ। ठीक है। और जुलाई 2022 में जब लॉन्च किया तो अभी हमको लगता है मुश्किल से 7-8 महीना हुए होंगे। हम्म। अभी आप देखेंगे इसमें तो 1 मिलियन, मतलब कि 10 लाख से ज्यादा, मतलब कि इसके मतलब कि लोग इसमें आ चुके हैं हम्म। इंडिया और जापान से, हम्म। 10 लाख से ज्यादा। हाँ तो 10 लाख लोगों ने इसको विश्वास किया। हाँ। 2005 की हम बात करें, 2005 से आज जो 18 वर्ष से कंपनी चल रही है सफलतापूर्वक, हाँ 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 है ना। और इंडिया में भी 7-8 महीना हो ही गया है, हाँ हाँ। ठीक है। तो इसमें रियली में, है ना, पैसे बढ़ते हैं, और कैसे बढ़ते हैं सो मैं बताऊं, है ना। सबसे बड़ी बात है इतना पैसा कहाँ से आ जाता हाँ हाँ हाँ। है ना। तो जीबी फुटबॉल का नाम आप सुने हैं पहले? नहीं, आज तो पहली बार सुन रहा हूँ। पहली बार सुन रहे थे। जेबी फुटबॉल जो है ना, ये जो है एक कंपनी हम्म। है ना। और जिस तरह से क्रिकेट का गेम होता है वर्ल्ड वाइड, हम्म। और इंडिया में क्रिकेट बहुत पॉपुलर है ना। हम हम्म। लोग नाम भी जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, हम्म। है ना, हम्म। तरह तरह के, सचिन तेंदुलकर, नहीं। हम्म। तो ये जितना क्रिकेट पॉपुलर है, हम्म। उससे कहीं ज्यादा जो है ना, फुटबॉल जो है वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलर हम्म। है ना। फुटबॉल का गेम जो है क्रिकेट का गेम से भी ज्यादा होता है, उसका पॉपुलैरिटी वर्ल्ड लेवल पे और भी ज्यादा है ना। जीबी फुटबॉल जो है, ये कंपनी क्या किया है कि जो वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड में सारे जो क्रिकेट खेले जाते हैं उसका ये स्पॉन्सरिंग करता है। हम्म। इंडिया में देखे क्रिकेट का जो है, कोई कोई जो है आईपीएल का स्पॉन्सरिंग सब अलग अलग लोग करते हैं। हम्म। तो स्पॉन्सरिंग में सर बहुत पैसा आता है, हम्म। ठीक है। तो मैं बताऊं कि जेबी फुटबॉल जो कंपनी है, हाँ। तो इसमें लगभग 40% जो वर्ल्ड वाइड जो गेम होता है उसका ये स्पॉन्सरिंग करता है, हम्म। 40%, हाँ। है ना। और वहां से इनकी बहुत बड़ी इनकम होती है, हम्म। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो गेम खेला जाता है तो उसमें जो है एक कंपनी जेबी फुटबॉल करता है, ये लगाता है हाँ हाँ बैट लगाता है कि भाई ये गेम जीत जाएगा, हाँ है ना, तो इतने करोड़ मिलेंगे, हाँ और एक गेम हार जाएगा तो इतने करोड़ हाँ हारेंगे। हाँ हाँ हाँ। बेट में तो हार और जीत दोनों होता है। हम्म। तो जीबी फुटबॉल क्या कहता है आपको, है ना, कि जो है आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हाँ 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 और यहाँ पे जो है बोले तो 10 लाख से ज्यादा, मतलब कि लोग इसमें जुड़ गए हैं, हाँ हाँ है ना? ये 7-8 महीने में। हाँ
और पहले से वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, है ना। हाँ हाँ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, जापान की। हाँ ठीक है, तो यहाँ से जो है ना, ये शुरू होता है मतलब कि इसका इनकम। हम्म। अच्छा, दूसरी बात है कि मान लेते हैं कि आप भी बेट लगा देते हो, हम्म है ना, मानते हैं 500 रुपया की, हम्म और वो कंपनी बोलती है कि आप जो है वेट उसी पे लगाना, है ना, हम्म जिस पे मैं बोलूंगा, हम्म है ना, क्योंकि इसके अधिकतर जो गेम होते हैं फिक्स्ड होते हैं, उनको हम्म मालूम होता है कि यही जीतेगा, हम्म है ना। हम्म तो उसी पे आप लगाओगे जिस पे वो गाइड करेंगे। हम्म यदि आप उनके कहे अनुसार आपने बैट लगाया हम्म और जो जीत गया, हम्म है ना, तो आपको कंपनी जो है अप टू 4% तक आपको जो है इंटरेस्ट देती है, हम्म डेली का, उसी दिन जिस दिन वो जीता उसी दिन। हम्म ठीक है, और यदि वो गेम हार गया, हम्म हो सकता है कोई गेम मिस हो जाए, हार भी जाए, हम्म है ना, तो आपने जो बैट लगाया, मान लीजिए 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000, जो भी आपके वैलेट में जो है हाँ हाँ ना, तो कंपनी बोलती है कि यदि हम गेम को हार जाएंगे हम्म तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लगाया है वो हम्म आपको मैं रिटर्न कर दूंगा। हम्म अब प्रश्न है कि वो रिटर्न कैसे करता है। हम्म ये तो 2005 की कंपनी है जीबी फुटबॉल, हम्म लेकिन जीबी फुटबॉल के जो सीएमडी है मिस्टर रिचर्ड्स, हम्म ये जो है यूएनडीपी के जो है ना, हम्म मतलब यूएनडीपी एक सोसाइटी है, यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। हम्म ये सोसाइटी जो है को आप गूगल में भी सर्च कीजिएगा, ये 1965 से सोसाइटी चल रही है, 1965। हम्म तो उसी का एक ये जो है उसके मेंबर हैं यूएनडीपी के, है ना, और वो सोसाइटी यूएनडीपी क्या करती है। आज हम बात करेंगे यूएनडीपी की। यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। जो लॉस भी हो गया तो आपकी मूलधन को रिटर्न कर देता है, और जीत हो गई तो वहां तो करोड़ों का इनकम होता है, तो उसमें से आपको जो आपकी जो मूलधन लगा उसका 4% तक आपको मिलता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि पैसा कहाँ से आता है। अब कैसे कैसे आता है सो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको लिस्ट आपको भेजे हैं क्या, एक हाँ जो भेजे हैं। डेली इनकम इंक्रीज करता है। तो लिस्ट को आप देखेंगे तो एक एग्जाम्पल लिया है 500 का। रुको रुको उसको मैं निकालता हूँ। हाँ, उसको आप निकालिए। हाँ निकाला इसको। हाँ, निकल गया ना। हाँ एक मिनट, मैं भी निकाल लेता हूँ, हाँ हाँ तो सामने से बताने में अच्छा रहेगा। आप कहाँ से हैं सर? हाँ, मैं तो पटना में हूँ, हाँ हाँ है ना। अब मेरा जो है लोग जो है, आप कहाँ से बोले, उड़ीसा से ना। उड़ीसा सुंदरगढ़। सुंदरगढ़, तो मेरा लगभग लगभग इंडिया के हर स्टेट में हमारे लोग काम कर रहे हैं। हाँ 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 उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, महाराष्ट्र में भी है। हाँ ठीक है, मतलब हर जगह लोग जहाँ बताए सब लोग इन्वेस्ट लिया। और प्लान जब एंड होगा तो आपको भी लगेगा कि नहीं, यहाँ पे रियली में ऐसा आता है। तो मैं बता रहा हूँ कि 500 रुपया जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, पहला दिन डेट लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। है ना। एक डे अप टू आपको 4% देता है फर्स्ट डे। तो लगभग 20 रुपया होता है आपकी प्रॉफिट, ये जीतता है तो। ये 20 रुपया कितना दिन में? ये 1 महीना में? नहीं नहीं, फर्स्ट डे पहला दिन। हाँ आपकी 500 रुपया इन्वेस्टमेंट है, आपको 4% जो है, 500 का 4% कितना हुआ? वही 20 रुपया। 20 रुपया हुआ, है ना। तो फर्स्ट डे आपको 20 रुपया मिलता है, तो आपका टोटल हो जाता है 520 रुपया आपके अकाउंट में। मतलब 500 रुपया जो आप इसमें लगाए, आप जो अकाउंट खोले हैं, वो 500 रुपया आप ही के अकाउंट में रहता है। और ये जो फर्स्ट गेम जो आप खेले पहला दिन,
तो आपको जो 4% तक जो बोले प्रॉफिट होता है, तो 20 रुपया आपको प्रॉफिट हुआ, तो शाम तक आपके अकाउंट में 500 की जगह 520 रुपया हो गया। ठीक है। अब जो है सेकेंड डे जो है, दूसरा दिन फिर है उसके नीचे, अब 520 रुपया का आप बेट लगाते हैं नेक्स्ट डे। ये 520 रुपया फिर लगाना पड़ेगा? नहीं, 520 रुपया आपके अकाउंट में हो चुका है ना। आप 500 रुपया जैसे अकाउंट में रखें, है ना, और कंपनी जो है बोला कि एक गेम पे आप बेट लगा दो, जैसे मोहन बागान पे आप बेट लगा दीजिए, तो आपके वैलिड में कितना था? 500 रुपया था ना। आप तो 500 रुपया ही रखे ना, है ना। तो 500 रुपया रखे, आप बेट लगाए, गेम जीत गया, है ना। तो शाम में जब गेम जीतने के बाद जो आपका रिवार्ड आ जाता है, हम जो इंटरेस्ट आ जाता है, तो 20 रुपया आपका इंटरेस्ट हो गया। तो शाम में आपका अकाउंट में कितना हो गया? 520 रुपया हो गया ना। 520 हुआ, 520 हो गया। अब दूसरे दिन जो है आपके अकाउंट में तो 520 रुपया पड़ा हुआ है। ठीक है। मतलब जो आपका बैंक अकाउंट है उसे एक अलग अकाउंट होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और इस अकाउंट में जो पैसा उसी को आप बैट में लगा सकते हैं। तो अब आपको सेकेंड डे 520 रुपया आपके अकाउंट में, फिर बोला कंपनी की आप लगा दो, है ना, लाल बागान टीम पे। आपने लगा दिया, तो फिर जो आपको 4% मिला, उसका 4% देखिए 20 रुपया 80 पैसा होता है। तो 520 रुपया था आपके पास, और 20 रुपया पैसा फिर सेकेंड डे मिला। तो दूसरा दिन का अंत में आपको 540 रुपया 80 पैसा हो गया। ठीक है। और फिर तीसरा दिन जो है आप 540 रुपया 80 पैसा आपके अकाउंट में है, उसको आप बैट लगाते हैं, फिर आपको 21 रुपया 63 पैसा मिलता है, 4%। आपका होता है 562 रुपया 43 पैसा। इस तरह से देखिए 30 दिनों तक जो है आप डेली बैट लगाते जाते हैं, तो इसी पेज में देखिए 30 दिनों में आपका हो गया 1621 रुपया। नीचे देख रहे हैं 30वां दिन, 30 दिन। ठीक है। और उसके बाद जो इसी तरह से ये देखिए ना, ये हर दिन जीतेगा बोल के कुछ ये है क्या? हर दिन जो जीतेगा बोल के है, उसका कोई गारंटी है? हाँ, तो वही ना बता रहे हैं कि आपको मैं बता रहा हूँ कि मान लेते हैं कि किसी दिन गेम को मतलब कि जीतेगा तो आपको 4% तक तो मिलेगा। किसी दिन जैसे आप देखिए आपका 10वां दिन जो है आपकी वैलिड में पड़ा हुआ 711 रुपया। ठीक है। अब 711 रुपया आप लगा दिए, है ना, मैच जीत गया तो 4% मिला, तो 10वां दिन आपको वैलिड में 740 रुपया हो गया। हो सकता है 10वां दिन ही मैच हार गया, तो 740 रुपया नहीं है, आपने जो 711 रुपया लगाए थे, है ना, वो तो आप लगा दिए, तो वो मैच हार गया, तो आपकी वैलिड में जो 711 रुपया ही क्रेडिट रहा। मतलब कि वो हार गया, तो आपका जो मूलधन जो जिस दिन लगाए थे वो पड़ा हुआ वो रिटर्न आ जाएगा। जीत गया तो 4% बढ़ करके आ जाएगा, है ना। ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि यदि ये मान लेते हैं कि हर दिन किसी दिन हारता भी है, तो हारता है, मान लेते हैं हमारा अकाउंट में जो है ना 10,000 रुपया है, वो हार गया तो हमारा अकाउंट में शाम में 10,000 रुपया रिटर्न आ जाएगा। और यदि जीत गया तो उसका 4%, 10,000 का 4% जो है 400 रुपया प्लस हो गया, 10,400 हो गया। ठीक है। अब अगले दिन हम 10,400 का गेम लगाएंगे, जीत जाएगा तो 4% तक हमको आएगा बढ़ करके, हार जाएगा तो जितना है उतना ही 10,400 ही रहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से जो है कंपनी बताती है कि मैं जो गेम बोलूंगा उसी पे आपको लगाना है। आप अपने मन से यदि लगा देते हो और हार जाता है तो मैं उसका भरपाई नहीं करूंगा, है ना। इसलिए बैट जो है गेम स्टार्ट होने के पहले ही आ जाता है आपके पास, इस गेम पे लगाना है, और उसके वो आप लगाते हैं। ठीक है। जीत गए तो फायदा है, हार गए तो भी कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। इस तरह से एक बनाया गया है कि एक चार्ट, किस तरह से यदि वो जीतता रहता है, लगाते रहता है, जीतता रहता है, तो लगभग जो है ये तो 30 दिन का हुआ ना। आप देखिए उसमें जो आपका 180 दिनों में 180 दिन वाला चार्ट आपको मिला,
हाँ हाँ 180 दिन वाला है ना। 180 दिन में कितना हो जाता है देखिए, कितना लिखा हुआ है। 180 दिन में हो गया है इसका, ये तो 5,82,000 दिख रहा है। हाँ, 5,82,064 रुपये हम्म ये हो जाता हम्म है ना। इसलिए हम लोग बताते हैं कि 5,82,000 लगभग होंगे। हम्म इससे कुछ अधिक कुछ कम भी हो सकते हैं, हम्म कम बेसी, क्योंकि किसी दिन मान से गेम लॉस भी किया हम्म तो हमारा प्रिंसिपल तो बना हुआ रहेगा ना, नेक्स्ट डे फिर खेलेंगे, हम्म है ना। तो इस तरह से सर बढ़ते बढ़ते जो है डेली वाइज, अब डेली आप अपने अकाउंट को चेक करते देखते हैं भी है हम्म ना, कितना हुआ कितना हुआ कितना हुआ, तो इस तरह से होता है। हम्म अब क्या है कि मन में एक बात आता है कि ठीक है इस तरह से बढ़ता गया तो 180 दिन में 5,82,000 रुपये तो हो जाएंगे। ये तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन। क्योंकि यहाँ पे जो है आपका इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जुड़ रहा है ना, मतलब कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है जुड़ करके, है ना। लेकिन ये 5,82,000 तो हो जाएंगे 180 दिन में। लेकिन ये मन में ये भी प्रश्न आता है कि हो सकता है कि वो जो है 180 दिन, है ना, होने के पहले वो यदि भाग गए तो, है ना, कंपनी ही भाग गया तो, क्योंकि इंडिया है ना, इंडिया में लोग कोई भी अच्छी चीज को भी गलत निगाह से देखता है। तो कंपनी बोलती है कि सर इसमें चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपके अकाउंट में मानते हैं 10,000 हो गया, 500 से बढ़ करके 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, 50,000 हो गया, ठीक है। आपको जब इच्छा है तब पैसा को आप अपना निकाल सकते हैं, और जब इच्छा है तब उसमें आप डाल भी सकते हैं, आपका अपना अकाउंट है ना। आपको मन हुआ कि भाई हमारे अकाउंट में 20,000 रुपया हुआ है, मैं निकाल लेना चाहता हूँ, तो आप जो है विड्रॉवल लगा देते हैं उसका, है ना। तो कम से कम 30 मिनट लगता है ना, आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में, है ना। और ज्यादा से ज्यादा जो है 24 घंटे, है ना, इससे ज्यादा नहीं लगता, है ना। ये आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन आपके अकाउंट कितना से ओपन किए थे? 500 रुपया से, है ना। 20,000 हो गया है तो आप चाह रहे हैं कि हम कुछ निकाल लें, कुछ जरूरत है तो आप कभी भी किसी भी समय निकाल सकते हैं। लेकिन ये 500 रुपया कम से कम आपके अकाउंट में होना चाहिए, नहीं तो कंपनी अकाउंट को आपका बंद कर देता है ना। तो 500 रुपया छोड़ करके सारा पैसा आप निकाल सकते हैं, है ना। जैसे बैंक में कहीं अकाउंट खुलवाते हैं तो जो इनिशियल अमाउंट होता है उसको रखना पड़ता है, और कभी भी आप उसमें डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो उसी तरह से यहाँ आप जो भी जब मन हुआ आप डाल दिए, मानते 500 अभी डाले हैं, आपका चल रहा है, बढ़ करके जो है मानते हैं कि 1,000 रुपया हो गया, आपको मन हुआ कि हम 2,000 और डाल देते, आप डाल लीजिए, तो 3,000 हो गया। अब 3,000 का आपको 4% आएगा, है ना। ठीक है, आपको मन हुआ कि 3,000 हो गया तो हम निकाल ले 2,000 रुपया, तो आपके अकाउंट में 1,000 रुपया बचा, तो 1,000 का आपका 4% आएगा, वहां से इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल लेते हैं, तो जो बचता है उसका इंटरेस्ट वहां फिर बढ़ना शुरू होता है ना। तो कहने का मतलब है कि बीच में आप निकाले हैं तो 5,82,000 ना होकर के कुछ कम होगा, क्योंकि अब आपका तो अमाउंट उतना नहीं है, आपको कम बचा है, वहीं से फिर बढ़ना शुरू हो गया। नहीं निकाले तो लगातार बढ़ते बढ़ते उतना हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो है आपका क्लियर हो गया होगा कि 500 रुपया से 5,82,000 रुपया कैसे होता है। ठीक है, अब यह है कि आप यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहे हैं, है ना, खाली गेम पे बेट लगा दे रहे हैं। अब बेट लगाने में आपको 1 मिनट लगता है, किसी दिन 2 गेम आ गया तो 1 मिनट लगा, फिर 1 मिनट लगा, 2 मिनट लगा, है ना। तो समझिए कि इसमें तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आपको 500 रुपया से 5,82,000 हो जाता है ना। कंपनी बोलती है कि यदि आप इससे ज्यादा इनकम करना चाहते हैं, है ना, तो आपको अपने जो है 10 डायरेक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे आप किसी को बताएंगे, है ना,
जैसे आपको भुवनेश्वर जी बताएं कि सर ऐसा है 500 रुपया से आपका 5,82,000 हो जाता है, तो कौन नहीं करना चाहेगा, खाली कंसेप्ट क्लियर उसका हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको लगता है कि 5,82,000 से यदि ज्यादा कमाना है तो कंपनी बोलते हैं कि इसका सिस्टम है उसको आप फॉलो कीजिए, आपको अपने डायरेक्ट में 10 को ज्वाइनिंग करना है। ठीक है, 10 लोगों को कोऑपरेट करना है कि भाई उन लोग भी इनकम कर ले। ठीक है, 10 लोग को आप लगा देते हैं। ठीक है, हम 10 फ्रंट हो गया। आप उन लोग में से कुछ लोग को जो है चाहेंगे 500 से 582 में हम संतुष्ट रहे, लेकिन कुछ लोग चाहेंगे कि मैं भी आगे बढ़ाऊं, मैं भी जो है और ज्यादा इनकम करूं आपके तरह, मेरे तरह। तो कुछ लोग जो है आपके 10 में से कोई आदमी 2 अपना कर लिया अपने नीचे, कोई 4 कर लिया, कोई 5 कर लिया, कोई 10 भी कर लिया, है ना। तो जब आपकी टीम साइज जो है 25 हो गई, मान लीजिए कोई 2 किया, कोई 4 किया, कोई 5 किया, कोई 10 किया, 25 तो हो गया ना, है ना। जब आपकी टीम 25 हो गई, है ना, और आपका वैलिड में जो इनकम जो है जो 500 रुपया या 1,000 रुपया जो भी था वो बढ़ करके 5,000 हो गया। दोनों चीज आप चेक कर लिए कि आपकी टीम साइज हो गया 3 लेवल मिला करके, आपके सारे लोग, आपके नीचे जो लोग हैं उनके नीचे वाले सारे लोग और उनके नीचे वाले सारे लोग सब मिला करके 25 हो गए 3 लेवल में, है ना। और आप अपना वैलेट में चेक किए, रोज तो चेक करना ही है, ऊपर देखिए 5,000 रुपया आ गया है, तो कंपनी आपको फर्स्ट जो है चैरिटी देती है ना, सोशल वर्क करने के लिए। ठीक है, उस सब सारे चीज को मैं प्रूफ आपको भेज दूंगा। ठीक है, कैसे कैसे होता है सो, है ना। तो आपको क्या है कि आप उसको बोलते हैं कंपनी का जो सीएमडी है, देखिए आप अभी हमसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ही आप में इसकी ज्वाइनिंग होती है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो आप डायरेक्ट जो है कंपनी के सीएमडी मिस्टर रिचर्ड से आप जुड़ जाते हैं। सारे गाइडलाइन वही करेंगे कि आपको जो है किसमें मैच लगाना है, किसमें नहीं लगाना है, कब लगाना है ना। वो सीएमडी जो है कंपनी के मिस्टर जो है रिचर्ड्स जो है 9 बजे से दिन से 9 बजे रात तक जो है ऑनलाइन रहते हैं। ठीक है, आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि एकदम आपके ऑनलाइन जो है मैसेज कीजिएगा वो भी मैसेज करेंगे। ठीक है, मेरा काम हुआ केवल आपको इस कंपनी में इंट्रोड्यूस कर देना, बाकी आप सारा काम कंपनी के सीएमडी से बैठ करके करते हैं, है ना। हाँ, तो मैं बता रहा था कि फर्स्ट जो है तो आप क्या करते हैं कि आप सीएमडी को मैसेज करते हैं कि सर मेरा जो है तीनों टीम ग्रुप मिला करके 25 हो चुका है और मेरे वैलेट में भी जो है 5,000 रुपया हो चुका है। ठीक है, तो मैं जो है ना पहला जो है चैरिटी को लेने के लिए मैं तैयार हूँ, सोशल वर्क करने के लिए। ठीक है, तो आपको इतना बात करते करते, चैट करते करते जो है वो बोलता है कि आप अपना जो है आईडी मुझे भेज दो, है ना। आईडी को आप भेज देते हैं, वो वैसे ही वो चेक करता है ना, फटाफट वो चेक कर लेता है। आपको बात करते करते आपके अकाउंट में जो है ना चैरिटी करने के लिए, है ना, मिनिमम 12,000 और मैक्सिमम 60,000 फर्स्ट चैरिटी का ही अमाउंट है। मिनिमम कम से कम 12,000 और अधिक से अधिक 60,000, है ना, आपको भेज देता है चैरिटी करने के लिए, है ना। वो चेक जो कर रहा था, ये चेक कर रहा था कि आप जो 25 का टीम बनाए कितने समय में बना, है ना, और लोग जो है कितने कितने से अपने अकाउंट को रिचार्ज किए हैं, है ना। केवल 500 से ही सारे 2500 लोग आपके किए हैं कि कोई 1,000 से भी किए हैं, कोई 5,000 से भी किए हैं कि 10,000 से किए हैं, मतलब कैसे कैसे लोग किए हैं वो आपको 2-4 मिनट के अंदर चेक कर लेगा। यदि आपका जैसे फास्ट ग्रोइंग हुआ है तो आपको 60,000 रुपया 60,000 तक भी मिल सकता है, और आपका जो स्लो ग्रोइंग हुआ है तो आपको मिनिमम 12,000 रुपया मिलता है। मान लेते हैं कि 12,000 रुपया ही, है ना, यदि होता है कम से कम, तो 12,000 आपको भेज दिया, और आपको गाइडलाइन भी वो करता है कि ये 12,000 रुपये को आपको मैं चैरिटी करने के लिए दे रहा हूँ, है ना, लोगों को जो सोशल वर्क करने के लिए आपको दे रहा हूँ, है ना। इसको आप क्या कीजिएगा कि 10 गरीब लोग जो आपके आसपास हैं, इस पैसे से 5 किलो चावल, है ना, 2 किलो आटा, 2 किलो आलू,
और 1 किलो चीनी जो है ना, एक पैकेट बना करके उसमें जीबी फुटबॉल का स्टिकर लगा लीजिए कहीं छपा करके, और 10 गरीब बंदे को आप बांट दीजिए, है ना, और उसका फोटो खींच करके मेरे को आप भेज दो, है ना। तो आप उसी के अनुसार करते हैं और फोटो खींच करके आप भेज देते हैं, ठीक है। ये सब करने में इंडिया में हम देख रहे हैं कि लोग ये सब करने में जो है 5,000 रुपया में ही काम हो जाता है। 10 बंदे को जो है चावल आटा दे दिया 5 किलो 2 किलो, है ना। तो वहां पर भी आपको 12,000 भी भेजा, 7,000 रुपया बच जाता है। और उसके बाद ये भी बोलता है कि जब आप इसको सोशल वर्क कर रहे हो, लोगों गरीब लोगों में बांट रहे हैं, तो आपके टीम में 25 लोग हैं ना, उन लोग को भी वहां पे बुला लीजिए और उनके सामने बांटिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उन लोग देखेंगे, है ना, कि सर जब बांट रहे हैं तो इनका 12,000 रुपया आ चुका है, तो उन लोग भी जो सोए हुए वो भी जग जाएंगे, है ना। उन लोग भी अपना जो चुपचाप पड़े हुए तो वो भी अपना 2, 4, 10 ज्वाइनिंग अपना करेंगे, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको 25 होने में मानते हैं 2-3 सप्ताह लगा था, है ना। अब जो है आपके जो अगले ही सप्ताह जो उन लोग भी सब 5-10 ज्वाइनिंग मारने लगे, तो पता चला कि 10, है ना, 10-10 कर दिए 5 आदमी, है ना, ठीक है। तो 25 तो आपका है था, और 10-25 50-60 और हो गया, मतलब 100-150 की टीम हो जाती है ना। तो फिर आपकी सीएमडी से बात होता है, सीएमडी बोलता है कि भाई 150-200 को छोड़ दीजिए, आपकी टीम में जब 50 लोग हो जाएंगे, है ना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लेवल, 3 ही लेवल के यहाँ पे सारा कहानी है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लेवल मिला करके जो है आपका 25 हुआ था ना, अब आपका 50 हो जाता है। तो फिर आप जो है फिर उनसे कांटेक्ट करते हैं कि सर मेरा 50 कंप्लीट हो गया। तो फिर आपको बोलते हैं कि मैं, आप अपना आईडी को भेजो, मैं चेक करता हूँ, चेक कर लेते हैं, हाँ, और किस प्रकार से हुआ। तो सेकेंड जो चैरिटी करने के आपको फंड भेजता है। सेकेंड चैरिटी का फंड जो है मिनिमम जो है 30,000 रुपया और मैक्सिमम 1 लाख रुपया होता है, ठीक है। मान लेते हैं मिनिमम फंड आपको 30,000 भी देता है, तो आपको फिर गाइडलाइन करता है कि आपके जो जितने भी जो लोग हैं, आपकी टीम 50 की हो चुकी है, आप उनमें से 10 बंदा को आप छाटिए अपनी टीम में से, वो अच्छा वर्क कर रहा है ना। और उनको जो आप कंपनी का जो कुछ टेक्निकल चीजें हैं उनको बताइए, जैसे कि आईडी कैसे लगते हैं, रिचार्ज कैसे होता है, फंड के कैसे मंगाया जाता है, चैरिटी कैसे करते हैं, नहीं, तो ये सब टेक्निकल चीजें जो है ना, वो उनको बताइए 10 बंदे को जो आपके टीम में अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। और उनको जो है एक शानदार रेस्टोरेंट में उनको जो है एक पार्टी दे दीजिए, ठीक है ना, और उसका फोटो खींच करके मुझे भेज दीजिए, है ना। तो 30,000 में से आप जो है ये काम कर लेते हैं, मुश्किल से 10,000 रुपया खर्च करता है, यहाँ भी 20,000 रुपया बच ही जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है जैसे जैसे आपका टीम और ग्रो करता है, उन लोग देखिए टेक्निकल चीज उन लोग को समझा दी है, उन लोग समझ गया, अब उन लोग लीडर हो जाएंगे तो उन लोग और लोगों को बताएंगे तो बड़ा टीम और होगा, टीम बढ़ जाएगा, है ना। जैसे जैसे हाँ आपका टीम बड़ा होते जाएगा, ये फंड जो है अभी देखिए 12,000 रुपया आपको आया था, फिर जो है 30,000 रुपया आया, इस तरह से फिर 50,000 रुपया, फिर 1 लाख रुपया, फिर 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, चैरिटी करने के लिए जो है 50 लाख रुपया तक देता है कंपनी, ठीक है। तो इस तरह से सर यहाँ पर भी बहुत बड़ी समझिए कि सोशल वर्क हो गया। अब ये है कि कंपनी, है ना, सोशल वर्क करने के लिए आपको फंड दिए, ठीक है, लेकिन आप जो इतना टीम बनाए हैं, है ना, अब आपको क्या मिला, वो तो समझिए कि कंपनी की नजर में है कि आपको जो 12,000 दिया, चाहे 30,000 दिया, चाहे 50,000 दिया, चाहे 1 लाख दिया सोशल वर्क करने के लिए, वो तो जैसा वो बताए आप समाज में लोगों को आप बांट दिए, है ना। लेकिन आपने जो मेहनत किया तो आपको कहाँ कुछ मिला, ठीक है। हाँ, ये जो 500 रुपया आप लगाए थे उसका 5,82,000 रुपया होगा, तो ये तो आपका अपना अधिकार है ना, वो तो आपको मिलना ही मिलना था, काम नहीं करते तो भी मिलता, है ना। लेकिन आप जो काम किए हैं तो उसका दाम तो आपको नहीं मिला, जो पैसा दिया भी तो सोशल वर्क करने के लिए दिया आपको,
तो कंपनी बोलती है कि इसमें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपने जो काम किया मैं आपको सैलरी दूंगा। ठीक है, तो सैलरी जो है आपका जो है मेन इनकम यहाँ से शुरू होता है। तो सैलरी का चार्ट आपको भेजे हैं क्या? ये सैलरी का चार्ट, हाँ हाँ भेजे हैं शायद, देखो। सैलरी का चार्ट भुवनेश्वर जी भेजे हैं इनको? जी जी भेजा हूँ सर, भेजा हूँ। हाँ, तो सैलरी का चार्ट आप खोलिए, उसमें लिखा हुआ मंथली सैलरी, आप व्हाट्सएप में जाइए, खोलिए उसको। ये आपका मेन इनकम हुआ कंपनी के नजर में कि आपको मैं इतना सैलरी दे रहा हूँ। वो तो आपको डोनेशन समझिए दे रहा था, आपको सोशल वर्क करने के लिए पैसा था, भले उसमें बच रहा था, इन कंपनी की नजर में वो आपका इनकम नहीं है। आपका मेन इनकम सैलरी से शुरू होता है। ये मंथली सैलरी जो लिखा हुआ है यही है क्या? जी 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 वही है। ये शुरुआत में 50 पीपुल जो लिखा है उसी में? मैं बता रहा हूँ, मैं भी खोल ले रहा हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है टीम डेवलपमेंट मंथली सैलरी रिवार्ड, ऊपर में ये रुकिए, है ना, उसमें लिखा है हाँ नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट रीचेज 5। हाँ मिला? नीचे बहुत सारे लोगों का पिक्चर बना हुआ है। हाँ 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 मिल गया ये? मिला। तो क्या लिखा हुआ सर उसमें पढ़िए। 5, हाँ 5 यू कैन गेट RS 200। हाँ हाँ, जब 5 का टीम आपका होता है मतलब आप जैसे एक व्यक्ति को ज्वाइन कराती है, आपको तो 10 भी करना था चैरिटी लेने के लिए, है ना, लेकिन मान से आपने एक ही को करवाया, वो बंदा को चैरिटी लेना, वो अपना जो है 4 पूरा कर लिए, तो आपके ग्रुप में 5 लोग हो गए, है ना। आप एक भी किए तो आपको सैलरी मिल सकता है। आप एक किए और वो जो है 4 लोगों किया तो 5 तो हो गया ना आपका ग्रुप में। तो 5 लोग हो गए तो आपको मंथली सैलरी आपको मिलता है 200 रुपया। यू कैन गेट ₹200। ठीक है, ये मंथली सैलरी हुआ। जब आपके ग्रुप में 10 लोग हो जाते हैं तो आपको सैलरी मिलता है 600 रुपया पर मंथ। ये कंटिन्यू रहेगा? हाँ सुनिए ना, हाँ, लेकिन कंटिन्यू यदि 20 हो गया तो आपका सैलरी बढ़ करके 1500 रुपया हो जाएगा। हाँ। जब आपके टीम में साइज हो जाएगा 30 का तो आपकी सैलरी हो जाएगी अब 3500। ये एक ही बार मिलेगा कि कैसे है? ये मंथली, जब तक अगला सैलरी नहीं पकड़ाता तब तक यही सैलरी आपको मिलता रहेगा हर महीने? हाँ, हर महीना। ये ऊपर में पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है ना, मंथली सैलरी। हाँ। ये मंथली सैलरी है ना। तो आपके 30 की टीम होगी तो आपको 3500 रुपये हर महीना मिलता रहेगा। लेकिन जब आपकी टीम साइज हो जाएगा 50 का तो आपका सैलरी मिलेगा 8000 रुपया पर मंथ। ठीक है, अब 3500 नहीं मिल करके 8000 मिलेगा। जब आपका टीम साइज 100 का हो जाएगा तो आपकी सैलरी 15000 रुपया पर मंथ मिलना शुरू हो जाएगी, 8000 हट जाएगा, है ना। एक महीना में एक ही सैलरी आपको मिलेगा, 8000 अब नहीं मिल करके 15000 मिलेगा जब 100 की टीम हो जाएगी तो। और जब ये जो 200 की हो जाएगी तो आपका सैलरी पर मंथ होगा 30,000 रुपया, और 300 को हो जाएगी तो आपका हो जाएगा 50,000 रुपया। ठीक है, और आपकी सैलरी, आपका टीम 500 का हो जाएगा तो आपकी सैलरी होगी 1 लाख रुपया, है ना। हमारे मित्र जो है यहाँ पे 1 लाख रुपया की सैलरी ले रहे हैं। ठीक है, और उनका जो है टीम साइज जो है 500 के जगह पे उनका जो है हो गया है 1200। लेकिन 23 तारीख को इसका कंपनसेशन होता है। 23 तारीख को, आज तो 17 तारीख है ना, तो उनके टीम में जो हो चुके हैं मतलब 1200 लोग, है ना, और इसमें लिखता है कि 1000 हो जाएंगे तो आपकी सैलरी 2 लाख मिलेगी। तो पूरा मतलब पूरा टोटल टीम को लेके मतलब काउंटिंग होता है? हाँ, टोटल टीम के लेके काउंटिंग होता है। जो आप जिसको ज्वाइन करवाए हो आपके फर्स्ट लेवल का हो गया 10 आदमी, 12 आदमी, 50 आदमी, जितना आप करवा सकते हैं। और उन लोग जितने लोगों को करवाए हो सब सेकंड लेवल हो गया, और उन लोग जिसको करवाए हो 3rd लेवल हो गया। वही तो मतलब पूरा लेवल कितना लेवल था? हाँ, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, 3rd लेवल। अच्छा,
3 लेवल तक की काउंटिंग होती है, उतना ही आपका आईडी में बताता भी है। अच्छा ठीक है, सैलरी के लिए। अच्छा, तो तीन लेवल जो होता है, 3 लेवल का टीम मेंबर को लेके काउंटिंग होता है ना? हाँ, जैसे आपने अपने फ्रंट कर लिए 10, बस। 10 आपका डायरेक्ट हो गया, हाँ। है ना? उन 10 को जो है ट्रस्ट लेने के लिए, मान लेते हैं उन लोग जो है भी सोशल वर्क करने के लिए उन लोग 10-10 कर लिए। हम्म। तो आपका फर्स्ट लेवल में 10 ही लोग हैं जो आप ज्वाइन करवाएं। हम्म। उन लोग 10-10 कर लिए कि उनको भी जो है आप सोशल वर्क करना है, उनको भी, है ना, चैरिटी करना है। हाँ हाँ हाँ। तो उन लोग 10-10 किए तो सेकेंड लेवल में 100 लोग हो गए, हम्म। है ना। और सेकेंड लेवल वाले जो 100 लोग हैं उन लोग भी अपना 10-10 किए। हम्म। तो थर्ड लेवल में 1000 लोग हो गए। हम्म। तो आपकी 1000 की टीम हो गई। हम्म। 1000 की टीम हो गई हम्म। तो मान लेते हैं आपकी सैलरी होगी 2 लाख, हम्म। 2 लाख रुपया पर मंथ। हम्म। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हमको और ज्यादा सैलरी लेना है, तो आप 10 फ्रंट किए थे तो फ्रंट को आप 15, 20, 50 कर दीजिए। हम्म। तो उन लोग के जो नीचे लोग होंगे आपका सेकंड लेवल में आ जाएगा, हम्म। है ना। और थर्ड लेवल में तो फर्स्ट लेवल को आप जितना बड़ा कर लीजिए उतना ही बड़ा सेकंड लेवल होगा, उतना ही उससे बड़ा थर्ड लेवल होगा, हम्म। है ना। तो यहाँ पे लोग जो है ना, तो वही मैं बता रहा था कि हमारे एक मित्र है, उनके टीम में 1200 हो चुके हैं, हम्म। है ना। तो उस 23 तारीख को पूरा जो है हिसाब किताब उसका होता है ना। और अगले मंथ में उनकी सैलरी हो जाएगी 2 लाख रुपया, क्योंकि 1200 लोग हो गए हैं तो 1000 ही चाहिए था, है ना। और यदि बढ़ करके जो है 5000 हो जाएगा तो 5 लाख हो जाएगा सैलरी। टीम बढ़ करके 10,000 हो जाता है, सैलरी हो जाता है 10 लाख का, और 30,000 हो जाता है, 30 लाख की सैलरी होती है। तो सैलरी सर यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त सैलरी है। ठीक है ना। शुरू में जैसे 10-12 फ्रंट कर लेते हैं तो सैलरी कब कितना पहुंच जाएगा ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, है ना। और जो भी बंदे आते हैं तो उनको फायदा है कि नहीं, कोई नुकसान नहीं है। मैच जीते तो भी फायदा, मैच हारे तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्या है ना। इसलिए इसमें कोई मना नहीं करता है ना। इजीली ज्वाइनिंग होता है, इसलिए अपने फ्रंट में लोग 10, 12, 15, 20, 50, 100 भी कर लेते हैं, 200 भी कर लेते हैं फ्रंट में, है ना। जैसे हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं, है ना। मैं सोच रहा हूँ कि अपना डायरेक्ट अपना करते करते हम जो हर दिन अपना डायरेक्ट मारते रहते हैं। ठीक है, मानते हैं मेरा 100 हो गया डायरेक्ट में, तो 100 के तो और लोग ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे ना। फिर मैं नहीं रुकूंगा, फिर और हम डायरेक्ट करते रहेंगे, क्या दिक्कत है। जितना डायरेक्ट मारेंगे तो उतना फायदा है। हाँ, जितना हम पेड़ लगाएंगे उतना ज्यादा डाली फिर उससे निकलेगा, हाँ, सब पेड़ से, और उतना जितना डाली होगा उतना ज्यादा फल भी लगेंगे। फल भी लगेंगे। तो हमको पेड़ लगाने में ध्यान देना है, हमको डाली को नहीं देखना है कि डाली कैट हो गया, पेड़ जितना होगा उतना डाली ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे लोग फ्रंट अपना करते रहते हैं, है ना। और नीचे वाले लोग हैं वो भी अपना फ्रंट करते रहते हैं, डायरेक्ट मारते रहते हैं। तो इस तरह से अनलिमिटेड यहाँ पे सैलरी हो जाती है। अब कंपनी बोलती है ना, कि मैं आपको जो है जो फ्रंट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, डायरेक्ट मारते जा रहे हैं, हर लोग यदि ऐसा करे, है ना, तब तो बहुत बड़ा अमाउंट में सैलरी मिलेगा। और दूसरा सैलरी है कि जो लोग अपने डायरेक्ट करते हैं, है ना, जैसे बहुत डायरेक्ट करने वाले भी कुछ लोग हैं ना, तो उनको एक अलग सैलरी भी मिलता है। क्या सैलरी है? वो भी मंथली सैलरी मिलता है। वो कैसा है? ठीक है, वो मैं चार्ट आपको भेजे है कि नहीं भेजे है ना, मैं जो है उसको निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। और उसको भी आप देख लीजिए, है ना, जो डॉलर में है। हाँ भेजा हूँ। मेरे पास है। हाँ, तो वो वाला निकाल लीजिए सामने। निकाला हूँ। इसमें क्या है, बोलता है कि भाई आप जो है जितना डायरेक्ट करोगे तो मैं अलग डायरेक्ट पे अलग सैलरी दूंगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जब आप जो है अपने डायरेक्ट में 50 कर लेते हो, ये देखिए ऊपर में लिखा हुआ है डायरेक्ट सबऑर्डिनेट मंथली सैलरी। ये आपको डायरेक्ट जितना करते हैं तो इस पे अलग से सैलरी, सेकंड सैलरी हुआ, वो भी मिलता है, और इसको करते हैं तो ये भी मिलता है। जब आप डायरेक्ट में 50 कर लेते हो तो आपको जो है $300 सैलरी मिलता है मंथली। ये अलग से $300, मतलब $1 को आप 80 रुपया भी मान लें। ये वाला शुरू से थोड़ा बताइए तो इसको। हाँ,
इसमें क्या है कि जब भी आप अपना 50 फ्रंट कंप्लीट कर लेते हैं, ओके ओके। 50 फ्रंट आपका हो गया डायरेक्ट, आपका आप ही जो है डायरेक्ट करते रहे 50 डायरेक्ट में है, आपके ज्वाइनिंग हो गया आपके लिंक से। हाँ हाँ ठीक है, आपको जो है ये भी सैलरी मिलेगा $300। हाँ हाँ $300 की बात करें, $1 मतलब 80 रुपया हाँ लगभग। हालांकि 85-86 रुपया है, लेकिन 80 का कैलकुलेशन सीधा सीधा रहेगा, है ना। तो $1 80 रुपया, तो $300 का 24,000 रुपया। 50 फ्रंट कर लिए तो 24,000 रुपया अलग से आपको सैलरी आएगा। ठीक है, इसी तरह से जो आपकी यदि 100 आपके फ्रंट हो गए तो ये मंथली सैलरी बढ़ करके आपको $500 का हो जाएगा, मतलब लगभग 40,000 रुपया। वो सैलरी मिल रहा है अलग, जो टीम से मिल रहा है, ये सैलरी आपको अलग मिल रहा है यदि ऐसा आपने कर दिया तो। ठीक है, और यदि आपके जो है 200 लोग हो गए तो यहाँ पे मिलते हैं $800। $800 मतलब हो गया लगभग 64,000 रुपया। ठीक है, क्योंकि 80 से सर गुना कर लीजिएगा, मैं गुना करके बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ना। और आपने डायरेक्ट कर लिए 500, तो आपका हो गया $4,500। इस तरह से जितना डायरेक्ट कर सकते हैं, 5,000 जो डायरेक्ट कर लिया उसको जो है $75,000 मिलेंगे। ठीक है, इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे, बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी। तो जो डायरेक्ट करने वाले बंदे हैं उनको ये अलग से सैलरी मिला जाता है, ये भी मंथली है। ठीक है, तो ये है सर। उसके बाद जो है आपको क्या करती है कंपनी, मंथली सैलरी हो गया। उसके बाद आपको जो है ना, आगे और भी मिलता है। आपको क्या मिलता है कि आप किसी को, जैसे जो भी बंदे आपके रिचार्ज करते हैं, है ना, मैं उसको भी निकाल रहा हूँ। ठीक है, उसको भी आप एक बार देख लीजिए, है ना। मतलब प्लान को एक बार समझ लीजिए, है ना, क्योंकि आधा अधूरा रहेगा तो फिर क्लियर नहीं हो पाएगा। ये देखिए जो पिक्चर बना हुआ है ना, एजेंट रिबेट रेशियो चार्ट, है ना। गोल गोल पिक्चर बना हुआ है, बीच में एक आदमी है, 10%, 5%, 3%। ठीक, ये मिला आपको क्या? हाँ मिला इसको बोलते हैं लेवल इनकम, है ना। ये जो है समझिए सैलरी आपका एक हो गया, है ना, दूसरा सैलरी हो गया। अरे लेवल इनकम जो है ये भी बहुत जबरदस्त इनकम है। ये वाला नेक्स्ट रिचार्ज में ये दोबारा जो रिचार्ज करेगा उसी का है? नहीं 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 नहीं, इसको समझिए, इसको समझना पड़ेगा। हर पार्ट इसका टेक्निकल चीज है, समझना जरूरी है। ठीक है, बताइए। आपको ये पिक्चर मिला? हाँ मिला है। क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा है एजेंट रिबेट रेशियो चार्ट। हाँ, रेशियो चार्ट। हाँ, और नीचे लिखा हुआ है 10% ऑफ लेवल 1 सबऑर्डिनेट अर्निंग्स, है ना। इस बात को समझिए, बताइए, है ना। और उसके बाद है 5% ऑफ लेवल 2 सबऑर्डिनेट अर्निंग। और तीसरा लेवल है 3% ऑफ लेवल 3 सबऑर्डिनेट अर्निंग्स, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके फर्स्ट लेवल में जितने लोग हैं, 10 लोग हैं चाहे 20 लोग हैं, उन लोग जितना इनकम करते हैं, उनकी जितनी अर्निंग है, आपके जैसे 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, कोई आदमी जो है डेली का यहाँ पे 5,000 रुपया भी कमा रहे हैं, कोई डेली का 10,000 कमा रहे हैं, कोई डेली का 20,000 भी कमा रहे हैं, कोई डेली का 50,000 भी कमाते हैं, है ना। तो जितना वो कमाते हैं आपके फर्स्ट लेवल वाले, हर बंदे से जितना, मान से राम आपके डायरेक्ट में है, राम जो है जितना भी कमाता है, मान से 10,000 कमाता है, उसका 10% आपको मिलेगा। जितना वो इनकम कर रहा है, वो 1 लाख करता है तो 1 लाख का 10% आपको मिलेगा। ठीक है, तो जितना भी आप डायरेक्ट किए हैं, सभी बंदे जितना कमाएंगे उसका सब आपको 10% इनकम आएगा कंपनी की तरफ से। इसलिए लोग डायरेक्ट बहुत सारे कर देते हैं, है ना। 10 बंदा डायरेक्ट में 10 जो कमाता है ना, सबका 10% आपको मिलेंगे। आपके डायरेक्ट में 20 बंदे हैं जो भी कमाते हैं, वो 500 रुपया ही कमाते हैं, तो उनका 10% आपको मिलेंगे। कोई 5,000 कमाते हैं तो उनका भी 10% आपको मिलेगा। तो
जितने बंदे आपके डायरेक्ट में है, जो भी वो इनकम करते हैं उसका 10-10% आपको मिलेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपके डायरेक्ट में मानते 10 लोग हैं, तो 10 लोग जो कमा रहा है, तो आप तो चाहेंगे उन लोग ज्यादा ज्यादा कमाए, कि जितना कमाएंगे 10% आपको मिलेगा। और 10 लोग जो है फिर 10-10 किया है, तो सेकंड लेवल में आपके 100 लोग हैं। तो 100 लोग जितना भी कमाएंगे, उनका जो अपना इनकम होगा, उनसे भी आपको 5%, सभी लोगों 100 लोगों से 5% आपको मिलेगा। ठीक है। और 100 के नीचे जो लोग हैं 1000 है ना। तो उन लोग जितना भी कमाएंगे, 200 कमाएंगे, 500 कमाएंगे, 10,000 कमाएंगे, 50,000 कमाएंगे, वो 1000 लोग जितना भी कमाएंगे सभी से आपको 3% आपको मिलेंगे। तो ये सर लेवल इनकम है, ये और ही जबरदस्त है। क्या कोई भी इनकम यहाँ पे कमजोर नहीं है, ये चीज क्लियर यहाँ हो रहा होगा। तो वही कंपनी बोलती है कि यदि आप 500 रुपये लगा करके केवल 5,82,000 रुपया लेना चाहते हैं, तो आप जो है डेली को जो है बेच लगा दीजिए, है ना, और कुछ नहीं करना है। लेकिन आप जो है मंथली इनकम इस तरह का लेना चाहते हैं, डायरेक्ट मंथली इनकम यहाँ पे लेना चाहते हैं, सारे बंदे जो कमा रहे हैं उसका जो है 10%, 5% और 3% लेना चाहते हैं, तो 10 का टीम लगा लीजिए। कम से कम 10 का, 12 का, यहाँ तो लोग 50-50 का टीम लगा ले रहा है डायरेक्ट। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मिलता है। और एक जो है मैं आपको लास्ट एक और बता दे रहा हूँ। ठीक है। उसमें देखिए एक बंदा जो है पैर ऊपर किए हुए फुटबॉल प्लेयर है ना, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर है ना। ये बोलता है कि जब किसी व्यक्ति को आप रिचार्ज करवाते हो, अपने अकाउंट में वो 500 रुपया डालता है ना। तो जैसे वो 500 रुपया डालता है, तो कंपनी उसको जो है 50 रुपया रिवार्ड देती है उस बंदा को। मतलब 500 डाला तो कंपनी भी 500 उसको रिवार्ड दे दिया, तो उसके अकाउंट में 550 हो गया। वो तो डाला 500, तो 500 तुरंत क्रेडिट हो गया। और आप तुरंत आप जो है जो सीएमडी को है उससे आप जुड़ते हैं, उसको मैं बोलते हैं कि सर मैं तो अपना 500 इसमें रिचार्ज कर दिया, तो हमको जो है रिवार्ड दीजिए। हाँ, तो आपको वहाँ से 50 रुपया और आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है, तो 550 हो गया। आपके नीचे जो डाला, जो बंदा 500 से रिचार्ज किया, उसको सीएमडी 50 रुपया एक्स्ट्रा दे देता है। ठीक है। जैसे आप ही 500 से करेंगे तो आपको 50 रुपया एक्स्ट्रा दे देगा, 550 हो जाएगा आपका। और 550 से आप गेम को शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो इसी तरह से आप किसी को ज्वाइन करवाएंगे तो 500 से करेगा तो 50 रुपया उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो उसको हो जाएगा 550 उसके अकाउंट में। ठीक है। और आपके अकाउंट में भी जो है कंपनी 60 रुपया आपको भी डाल देती है, जो भी आपके पास अमाउंट है उसमें 60 रुपया आपको भी प्लस कर देता है। ठीक है। उसको करता है 50 रुपया और आपको कर देता है 60 रुपया, उससे भी ज्यादा आपको डालता है। यदि वो बंदा जो है ना, जो है 2000 से रिचार्ज किया अपना, तो उसको मिलेंगे 200 रुपया एक्स्ट्रा। उसके अकाउंट में जाएगा 2000 प्लस 200, 2200 रुपया मिलेंगे, तो आपको मिलेंगे 220 रुपया। ठीक है। जब वो 5,000 से अपना करता है रिचार्ज, फर्स्ट रिचार्ज 5,000 से करता है, तो उसको मिलेंगे 500 रुपया एक्स्ट्रा। तो आपको मिलेंगे 700 रुपये एक्स्ट्रा। अच्छा, है ना। इस तरह से जो है 10,000 से यदि वो रिचार्ज करता है ना, तो 10,000 से रिचार्ज करता है तो उसको मिलेंगे 1,000 रुपया एक्स्ट्रा, आपको मिलेंगे 1,100 रुपया एक्स्ट्रा। अच्छा। ठीक। इसका पूरा चार्ट बना हुआ है। अच्छा।